है, बड़की बहुरिया ने आपका एक का संदेश भेजा है। मम्मी जी, हमारा जी बहुत घबरा रहा है। हम अपनी डिलीवरी के लिए मायके जा रहे। हाय हाय, हमका बिना पूछे मायके कैसे जा सकती है? सब मनमानी कर रहे हैं। तुम अपनी डिलीवरी के लिए मायके जाने वाले थे, पर तुम आ गई हो ना यहाँ पे। हम इस बच्चे को यहीं पे इस दुनिया में लाएंगे। नहीं, प्रियंका भाभी मायके नहीं जा सकती। उन्होंने खुद हमसे कहा था। तो फिर वो कहाँ गई हैं? हमने कितनी बार फोन भी किया, लेकिन फोन भी नहीं उठा रही है। अभी फोन उठाओ। कोई है, हमारी मदद कीजिए। कोई है, हमें बचाओ। मम्मी ने चिमनी को कोई है। मैं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में है? कोई है, प्लीज हमें बचाइए यहाँ से। कि जान खतरे में। कोई है, हमें बचाइए। और हमें उन्हें बचाना है। कोई है, हमारी मदद कीजिए। पल्लवी, डॉक्टर के पास लेके चलिए। कोई है, हम लेके जाओ। डॉक्टर के पास जाना, हमारी मदद। बहुत दर्द हो रहा है। कोई है, हमारी प्लीज मदद कीजिए। प्रियंका भाभी, प्रियंका भाभी। बैग, सूटकेस, सब कुछ तो अपनी जगह पर है। तो सामान लिए बिना कौन जाता है? क्या हुआ पल्लू? प्रियंका भाभी को ढूंढ रही है? लेकिन उनसे मिलने की इतनी डेस्परेशन क्यों है तुझमें? अरे तुझे तो यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय अपना दिमाग लगाना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए कि आज सगाई में कैसे टांग अड़ाई जाए, कौन सा नया तमाशा किया जाए, किसको भड़काया जाए, किसको उकसाया जाए, वगैरह वगैरह। हाँ? प्रियंका भाभी कहाँ है पवित्रा? पवित्रा? वाह, दी बोलते बोलते तूने मेरा नाम लेना कब शुरू कर दिया? हाँ पल्लू, हमारे बीच एक रिश्ता था जिसे तुमने शर्मिंदा कर दिया, फिर हमने भी उसे छोड़ दिया। अब इन बेकार की बातों में हमारा टाइम वेस्ट मत करो। सीधी तरह बताओ कि प्रियंका भाभी कहाँ है? ये बात तो तुझे पता होनी चाहिए ना पल्लू। आखिर इतनी खास यारी जो है तेरी प्रियंका भाभी के साथ, तो तुझे पता होना चाहिए। तू मुझसे क्यों पूछ रही है? हमें शक था पवित्रा, लेकिन अब यकीन हो गया है कि प्रियंका भाभी के साथ जरूर तुम ही ने कुछ किया है। क्या करेगी जानकर, जब तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। बस इतना बता सकती हूँ कि जब तक अर्नब और मेरी शादी नहीं हो जाती, तू अपनी प्रियंका भाभी को देख तक नहीं पाएगी। क्या करी? अभी अगर तुम्हें कोई शक है ना तो उसे दूर कर दो। छोड़, मुझे पागल हो गई क्या? क्योंकि तुमने जो कुछ भी कहा ना उसके बाद हाँ हम पागल हो चुके हैं और अब हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए सीधे सीधे बता दो कि कहाँ है प्रियंका भाभी। बताओ। मैं मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो, वो पेट से जैसे उस वक्त हम थे।
लेकिन तुमने हमारे बच्चे को तो मार डाला, लेकिन प्रियंका भाभी और उनके बच्चे के साथ हम तुम्हें वो सब नहीं करने देंगे। अगर उन्हें एक खरोच भी आई ना तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी बहन हो। इसलिए बताओ कहाँ है प्रियंका भाभी? आखिरी बार पूछ रहे तुमसे, बताओ। अगर जिंदा रहना चाहती हो ना तो बताओ हमें, बताओ कहाँ है प्रियंका भाभी? जब जिंदगी दांव पर लगी होती है ना पल्लू, तो मौत नहीं डराती। मारना चाहती है ना तू मुझे? मार मार मुझे। तुम लोग हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ भाई ने भाई को मारा है, लेकिन बहन का कोई एग्जाम्पल नहीं। एक काम कर, तू जोड़। हाँ? मार मुझे। बात को घुमाओ मत पवित्र। अर्नब जिससे शादी करना चाहते हो ना तो जिंदा रहो, क्योंकि लाशों की शादी नहीं होती, समझी तुम? बताओ कहाँ है प्रियंका? बताओ पवित्र। You know what? तुझमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि अपने मकसद के लिए तो आमने सामने से लड़ पाए। तू बस बड़ी बड़ी बातें करती है और पीछे से वार करती है, जैसे सालों पहले मुझ पर किया था। बस करो पवित्रा, कितनी बार वही एक बात दोहराओगी? उस वक्त हम एक मासूम बच्चे थे और हमें बस इतना समझ आया कि अगर हमारी बहन एक अनजान लड़के के साथ भाग जाएगी तो उसका क्या होगा, कहाँ जाएगी वो, हमारे माँ बाप पर क्या बीतेगी। और इसीलिए तुम्हें समझाने के लिए और अपने माँ बाप को समाज में होने वाली बेइज्जती से बचाने के लिए हमने जो सही लगा अपने वही किया और मेरे माँ बाप को मुझसे दूर कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। हमने नहीं किया पवित्रा। अपनी हरकतों की जिम्मेदार ना हमें मत ठहराओ। घिन आती है हमें कि तुम हमारी बहन हो, हमसे हमारा बच्चा छीन लिया, शिवा सर को मार डाला, सुहासिनी जी की जान ले ली। बस करो पवित्रा, बस करो अब, वरना इस घर और धरती पर से तो क्या नर्क से भी भगा दी जाओगी तुम। एक आखिरी बार पूछ रहे तुमसे, कहाँ है प्रियंका भाभी? बताओ हमें, वरना हमें अपने मरे हुए बच्चे की कसम है हम तुम्हारी जान ले लेंगे, अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारी जान ले लेंगे। बताओ कहाँ है प्रियंका भाभी? पल्लू क्या करी है, मत कर पल्लू। पल्लू तू मेरी बहन है, मेरी छोटी मेरी प्यारी बहन, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। मेरे माथे पर कलंक के इतने सारे टीके लगाने के बाद तो मुझ पर एक और गंदा घिनौना इल्जाम लगा रही है प्रियंका भाभी को गायब करने का। पल्लू क्यों, क्या हो गया है मेरी बहन तुझे? तू क्यों कर रही है ऐसा? किस बात की दुश्मनी निभा रही है तू मुझसे पल्लवी? किस बात की, बता। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो इस पल्लवी से। ये पल्लवी ये फिर से मुझ पर एक गंदा घिनौना इल्जाम लगा रही है। ये कह रही है कि मैंने प्रियंका भाभी को गायब कर दिया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें बताओ मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? एक सीधी सादी लड़की हूँ मैं, जो जिंदगी से धोखा खाने के बाद भी फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाना चाहती है और तुम्हारे साथ घर बसाकर एक सुकून की जिंदगी बिताना चाहती है। लेकिन ये लड़की ऐसा नहीं चाहती। मेरी अपनी ही बहन मेरी दुश्मन बन चुकी है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कितनी बड़ी झूठी हो तुम, धोखेबाज और मक्कार भी। अपने करने के इल्जाम हम पर लगा रही हो। सही भी है, जो अपने पैदा करने वाले माँ बाप की ना हो सकी वो अपनी बहन से क्या ही रिश्ता निभाएगी। अर्नब जी, अब हमें सब समझ में आ रहा है कि असल में प्रियंका भाभी को इसी ने गायब किया। हाँ, ताकि मुझ पर एक और इल्जाम लगा सके, ताकि ये तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की नजरों में मुझे गिरा सके। ये औरत नहीं है ना, ये डायन है, डायन। अरे प्रियंका भाभी पेट से है, किसी भी वक्त उन्हें बच्चा हो सकता है, लेकिन अपने मकसद के लिए इस औरत ने उनकी भी बलि देना चाहती है ना।
अर्नब पूछो इसने इसने क्या किया है प्रियंका भाभी के साथ, पूछो इससे, कहाँ है प्रियंका भाभी? पवित्रा, इतनी नाजुक हालत में वो अपने मायके भी नहीं जा सकती, और वो कैसे जाएंगे? उन्होंने तो मुझसे वादा किया था कि अपने बच्चे को वो यही इसी घर में इस दुनिया में लेकर आएंगे। उनका बैग उनका सूटकेस सब यही रखा है अर्नब, वो नहीं जा सकती। कुछ तो हुआ है उनके साथ अर्नब, कुछ तो हुआ है उनके साथ। प्लीज उन्हें बचा लो प्लीज। इसने कुछ किया है उनके साथ, वरना ये औरत उन्हें और उनके बच्चे को भी खा जाएगी। प्लीज बचा लो। झूठ पर झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ बोले जा रही हो तुम। सामने नहीं, इससे प्रियंका भाभी को गायब किया। ये है वो जो उनके और उनके बच्चे की जान को दांव पर लगा रही है अर्नब जी। अब आपको फैसला करना होगा कि आपको किसकी बात माननी है, इसकी या हमारी। अर्नब मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस बहुत हो गया। मैं करूंगा भाभी को कॉल। क्या सच है क्या झूठ है वही मुझे बताएंगी। हमने उनको कई बार फोन किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। ये देखिए, आपके सामने फिर से लगाते हैं। अर्नब, प्रियंका भाभी फोन नहीं उठाएंगी, वो डर रही होंगी इसलिए वो फोन नहीं उठा रही। रुको, मैं करती हूँ उनको कॉल। रुक जाओ, कोई कॉल नहीं करेगा, मैं कॉल करूंगा। हेलो, हाँ भाभी। हाँ देवर जी, आप कहाँ पे हैं? हम अपने मायके आए हैं। क्यों, क्या हुआ? हेलो भाभी आप कहाँ हैं? आप कैसी हैं? हमें लग रहा है आपके साथ कुछ गलत हुआ है। आप डरिए मत, आप बस हमें इतना बताइए कि आप कहाँ पर हैं, हम अभी आपके पास पहुँच जाएंगे। पल्लवी, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। वो क्या है ना पल्लवी, हम अपने मायके आ गए थे। वो हमें घंटा घर वाले समोसे की बड़ा ही याद आ रही थी। हमारी मम्मी का घर वहीं पे है ना, तो बस हम वहीं आ गए थे और कुछ नहीं हुआ है, हमें कुछ भी नहीं हुआ है। थक गया हूं मैं पल्लवी, थक गया हूं तुमसे। रोज एक नया तमाशा शुरू कर देती हो तुम। जब मुझे लगता है ना कि तुम्हारा हो गया तुम एक और नया तमाशा लेके आ जाती हो। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? क्या लोग यहाँ से जाने का? बस बहुत हो गया, समझ चुका हूं तुम चाहती क्या हो। जान लेके जाओगी तुम यहाँ से। नहीं देखिए, आप अपने हमें जो कहा हमने वो सब किया ना, आप प्लीज हमें जाने दीजिए। हमें बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाने दीजिए। हम सच बोले, हम किसी से कुछ भी नहीं कहे, कुछ भी नहीं। प्लीज बाबा के लिए हमें जाने, बहुत दर्द हो रहा है, हमें बहुत। मुझे तो लगा था मेरी वाली ही नाटक करने में माहिर है, तो उससे भी 4 कदम आगे निकली। ये तमाशा मेरे सामने नहीं चलेगा। मुंह बंद कर और चुपचाप यहाँ पड़ी रहे, नहीं तो तू तो मरेगी ही, तेरा बच्चा भी जान से जाएगा। हमें बहुत दर्द हो रहा है, जाने जब कुछ नहीं कुछ नहीं बोलेंगे। वो आवाज तो प्रियंका भाभी की थी, लेकिन हमें तब भी यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हे बोले बाबा, हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम वो हमें घंटा घर वाले समोसे की बड़ा ही याद आ रही थी। हमारी मम्मी का घर वहीं पे है ना। घंटा घर वाले समोसे, प्रियंका भाभी ने कहा कि उनका मन घंटा घर वाले समोसे खाने का है। कि वो दुकान तो हमारे घर के पास है, उनके मायके के पास तो कोई घंटा घर नहीं। इसका मतलब प्रियंका भाभी हमें कुछ बताना चाह रही थी। शायद वो जगह जहां पर वो है, शायद घंटा घर के पास कहीं
हे भोले बाबा, हमारी मदद कीजिए, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। जब तक हम प्रियंका भाभी के पास पहुंच ना जाए, आप उनकी और उनके बच्चे की रक्षा कीजिए प्लीज। हाँ बोल। सब ठीक है वहाँ? मैं हूं ना यहाँ, क्या हो सकता है? तू वहाँ का बता, क्या हाल है? एकदम फर्स्ट क्लास। पल्लवी ने कोशिश तो की थी बवाल मचाने की, लेकिन इस बार भी उसकी चली चाल उसी पर उल्टी आ गई। जो तमाचा पड़ा है ना उसके मुंह पर, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। अरे वो सब छोड़, तू अपने प्लान पे ध्यान लगा। अर्नव से जल्दी सब कुछ अपने नाम करवा, फिर चाहे वो पल्लवी कितना ही शोर मचाए, चाहे अर्नव को यकीन भी आ जाए, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, करवाती हूँ मैं। कोई है, हमें बचाइए। कोई है, हमें डॉक्टर के पास लेके चले। कोई लेके चलो। कोई हमें प्लीज डॉक्टर के पास लेके चले। कोई डॉक्टर के पास लेके चलिए, हमें बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज ओए कहाँ है? प्रियंका, प्रियंका भाभी को घंटा घर के आसपास ही कहीं होना चाहिए। हमें जल्द से जल्द उन तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। प्रियंका भाभी, खून किसका हो सकता है? यहाँ तो कोई एक्सीडेंट भी हुआ नहीं लगता। कहीं प्रियंका भाभी का नहीं। हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। भाभी, ये अमल का खून है, किसी ऐसी औरत का जिससे बच्चा होने वाला है। हे भोले बाबा, इतनी बड़ी जगह हम उन्हें कहाँ ढूंढे? कोई तो रास्ता दिखाए या फिर कोई इशारा प्लीज। प्रियंका भाभी, भाभी, तुम जानती हो कैसे? इसे दर्द उठा है, बस इसे बच्चा होने ही वाला है। भाभी, हमें हॉस्पिटल लेकर चलते, चलिए। प्रियंका भाभी, भाभी होश में, भाभी बता रही हम आपके साथ हैं, सुन रहे ना भाभी? आंखें खोलो भाभी, हमारी तरफ देखिए। भाभी, आपको ये लड़ाई नहीं हारनी है, आपको इसे जीतना होगा भाभी, अपने खातिर, अपने बच्चे के खातिर। भाभी, भाभी प्लीज। हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमें लगता है हमें इस बच्चे को इस दुनिया में लाना होगा। आप लोग हमारे साथ है ना? जल्दी से एक साफ कपड़ा लाइए और गर्म पानी लाइए, जल्दी जल्दी कीजिए। भाभी, कुछ नहीं होगा।
खबर है? वो तेरी भाभी भाग गई यहाँ से। क्या? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? एक प्रेग्नेंट औरत है वो ठीक से चल भी नहीं सकती और तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे मुस्टंडे आदमी के सामने से भाग गई। तुमने भागने कैसे दिया उसे? अरे उसके साथ चिपक कर ही बैठा था। वो रूम के अंदर बैठी थी और मैं बाहर। अब खिड़की से निकल के भाग गई तो मैं क्या करूं? कुछ मत करो, दारू पियो और टूनो जाओ। बस एक ही तो काम है जो तुम्हें आता है। एक नंबर के डफर आदमी हो तुम। तू ना मेरे साथ तमीज से बात कर, नहीं तो मैं खुद वहां आके तेरा चेहरा बेनकाब कर दूंगा और तुझे बिना टिकट के तेरा तमाचा दिखाऊंगा लोगों को। अगर मेरे चेहरे का नकाब हटाओगे तो तुम क्या बच जाओगे? अगर मैं जाऊंगी तो तुम भी जाओगे, समझे? होश में आइए भाभी, कुछ नहीं होगा आपको। भाभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी बस मत आइए। भाभी अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।